दिवाली से पहले सरकार ने दिवाली जैसा मौका दे दिया है और सब कुछ सस्ता कर दिया है। जी हां, लेकिन नवरात्र से पहले ये मौका 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं नवरात्र, लेकिन मोदी सरकार ने जनता को इस बार नवरात्र में ही दिवाली का गिफ्ट दे दिया है। करीब 8 साल बाद जीएसटी का नया दौर शुरू हो रहा है, यानी नई दरें। जीएसटी की दरों में कटौती की गई है। अब सिर्फ 2 ही स्लैब रह गए हैं, 5% और 18%। इससे हुआ ये कि आपके और हमारे जीवन की जो जरूरी चीजें हैं, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, उसके दाम घट जाएंगे। रोटी, कपड़ा, मकान सस्ता हो जाएगा, सब कुछ सस्ता हो जाएगा जो रोज डेली यूज का इस्तेमाल है। स्वास्थ्य बीमा हो या फिर जीवन बीमा हो, सस्ता हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सामान, कृषि का सामान भी अब सस्ता मिलेगा। देखिए, दरअसल जीएसटी की दरों में ऐतिहासिक कटौती डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ टेरर को भी एक बहुत सीधा जवाब। अर्थशास्त्रियों का यह साफ कहना है कि जीएसटी में कटौती से 50% टैरिफ के असर को बेअसर करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। जीएसटी दरों में इतनी बड़ी राहत से जीएसटी रेवेन्यू में सालाना 47,700 करोड़ रुपए की कमी का अनुमान जरूर है, लेकिन जरूर कहा जाए कि राजस्व में जो कमी होगी शुरुआती दौर में होगी, लेकिन आगे चलकर इससे सिर्फ और सिर्फ फायदा होने वाला है। तो आइए जल्दी से आपको बता देते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज ये है, आम आदमी की जरूरत का सामान अब सस्ता होना शुरू हो जाएगा। 22 सितंबर से ये लागू हो रही है नई दरें। हेयर ऑयल हो या फिर साबुन हो, शैम्पू हो, ये सब सस्ते होंगे। ये सारे प्रोडक्ट सस्ते कैटेगरी में आ जाएंगे। तो महीने का जो राशन होगा उसमें राहत मिल गई है। आप जो सामान खरीदते हैं रोज, उसमें राहत मिल गई है। और पहले क्या अब क्या आपको बताते हैं, जो यूएचटी दूध है उसमें 5% पहले लगता था, तो अब 0% हो गया है। पनीर जो आप रोज खरीदते हैं इसमें पहले 5% लगता था जीएसटी, अब बिल्कुल भी नहीं लगेगा, यानी 0%। इसकी कीमतें घट जाएंगी। रोटी 5% लगता था, अब 0 हो गया। पराठा 5% और अब 0 हो गया है। बिल्कुल। और आगे अगर हम बड़े आइटम्स की लिस्ट में मक्खन की बात करें तो पहले जहां 12% लगता था, लेकिन अब इसको 5% किया गया है। और घी की बात करें तो पहले जहां 12% लगता था, अब इसको 5% कर दिया गया है। अब बात करते हैं सूखे मेवे की, यानी कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं, इनकी बात करें तो पहले जहां पर 12% लगता था, अब इसको घटाकर 5% किया गया है। और कॉफी पर भी 18% से जीएसटी घटा करके 5% कर दिया गया है। तो ये जो राहत है आम आदमी को दी गई है। पिज्जा ब्रेड और पैक्ड नमकीन पर भी 5% से 0% किया गया, और पैक नमकीन पर भी जो जीएसटी की दर है उसे 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। बहन और मंत्री भी बहन, और आने वाले समय बहनों सुन लो, माननीय मोदी जी फिर आशीर्वाद दे रहे हैं। 2029 में 33% सांसद विधायक बहनें बनेगी। जोरदार बधाई देता हूं आप सबको। अभी तक तो 50% हमारी सभी पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद में हमारी बहनें आती थी। आने वाला समय तो और बढ़ रहा है। लेकिन भाई आप भी मत घबराना, जो मिल रहा है वो तो मिलेगा। बहनों को अलग से देने की इच्छा है। दोनों हाथ जोड़ के बहनों को प्रणाम करता हूं, उनको बधाई देता हूं। भाई से बहनों का दर्जा बड़ा है। जब बहन घर में रहती मायके में, तो भाई की, माता की, पिता की, सबकी चिंता करती। वो जब ससुराल जाती है तो नए माँ बाप मिलते हैं, पतिदेव के साथ उस परिवार की भी चिंता करती। एक बहन दोनों घर का ध्यान रखती है, इसलिए थोड़ा सा लाभ तो उनको ज्यादा देना ही पड़ेगा। आप सबको बधाई देता हूं मैं इस माध्यम से। ये हमारी सरकार है, हमारी भावना है, इस आधार पे हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आज के स्तर पर आज लगभग 25 करोड़ 78 लाख की लागत से विभिन्न छात्रावास भवन दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो अपने छात्रावासों के लिए। 51 करोड़ की लागत से रायपुरिया, जामली, सारंगी, करवड़ मार्ग का उन्नयन। जोरदार में नाम बोलता है, आप ताली बजाते हैं ना। 51 करोड़ की ये सड़क मिल रही है। 88 करोड़ के विभिन्न अलग अलग बहुत सारे नाम है, कौन पड़ेगा। जोरदार ताली बजाओ 88 करोड़ के लिए। और 12 करोड़ 24 लाख से गोदड़िया, करणगढ़, दुदाखेड़ी से मगरिया, रायपुरिया से बाईपास मार्ग और थानला सुतरेडी मार्ग का भी निर्माण कार्य कराएंगे। जोरदार अभिनंदन करो इसलिए भी। 4 करोड़ से अपने बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, ऐसे स्कूलों में लेबोरेटरी बनाना है, उनके लिए भी पैसे दिए हैं। 150 करोड़ की लागत से 37 विकास कार्य, लगभग 4 बैरेज और तालाब,
16 करोड़ 50 लाख की लागत से जोरदार अभिनंदन करो तालाब और बैराज का लोकार्पण। मेघनगर और सांदीपनी खबासा हमारे विद्यालय का लोकार्पण कर रहे हैं, लगभग 60 करोड़ की लागत से जोरदार अभिनंदन करें। कितनी सारी चीजें मिल रही है आपको। गुलाबपुरा से छापरी में सड़क निर्माण, ये लगभग 7.5 करोड़। तहसील का कार्यालय, संयुक्त तहसील का कार्यालय, इसका भवन भी 8 करोड़ की लागत से बना है। जरा ताली वाली तो बजाओ, 8 करोड़ का भवन है, छोटी मोटी बात नहीं। और 20 करोड़ की लागत से 6 आदिवासी बालक छात्रावासों का जोरदार अभिनंदन करो। हमारे बच्चे पढ़े, आगे बढ़े और अपने आदिवासी भाई बहनों के बच्चे वो डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, उनको किताब, कापी, कोचिंग, कॉलेज की फीस, विदेश की शिक्षा जो भी जाए पूरे पैसे सरकार से मिलेंगे, सरकार के माध्यम से देंगे। हर एक जगह हमारे भाई बहन आगे बढ़े, हमारे बच्चे आगे बढ़े, ये हमारी सबकी भावना है। आज बदलते समय में आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, आपकी ये जो जाके हमारी जो कलाकारियां हैं, स्वदेशी के भाव को बढ़ाने की आवश्यकता है। एक एक जगह स्वदेशी का भाव बढ़ाएं, भारत से बना हुआ माल खरीदे, भारत में बनी हुई चीजों को अपन अधिकतम उपयोग में लाएं और आप